महाभारत के विनाशकारी युद्ध के पीछे हम असली गुनहगार शकुनी और दुर्योधन को मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था जिसके अनुसार शकुनी और दुर्योधन तो केवल मोहरे थे। असली दोष उन गुनहगारों का था जो अपने अहंकार, क्रोध और हठ पर अड़े रहे और जिसके परिणाम स्वरूप महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। इन पात्रों को इतिहास ने भले ही खलनायक नहीं माना, लेकिन महाभारत के इस युद्ध के सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की थी। इन्हीं में से एक थे गंगा पुत्र भीष्म, जिन्हें प्रतिज्ञा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया ताकि उनके पिता को दूसरी शादी कर सकें। यह संकल्प केवल त्याग नहीं था, बल्कि आगे चलकर महाभारत की राजनीति को मौन स्वीकृति देने वाला केंद्र बिंदु बन गया। जब गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से तय हुआ था, तब राजा सुबल यानी गांधारी के पिता इस रिश्ते से नाराज थे, लेकिन भीष्म ने कुरुवंश का झूठा अभिमान दिखाते हुए पूरी सेना लेकर स्वयं गांधारी को लाने गए ताकि राजा सुबल भय के कारण इस रिश्ते का विरोध न कर सकें। यही अपमान और जबरदस्ती गांधारी के भाई शकुनी के हृदय में कुरुवंश के प्रति इतना गहरा विष घोल गई कि वही विष आगे चलकर महाभारत की युद्ध की सबसे बड़ी चिंगारी बनी। कुरुवंश के राज्य में वो काला दिन जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और धर्म, मर्यादा, न्याय सब कुछ शर्मसार हो रहा था, लेकिन भीष्म मौन थे। वे सभा में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनका यह मौन युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। उनका जीवन प्रतिज्ञाओं से भरा था, लेकिन उन प्रतिज्ञाओं की कीमत एक ऐसा युद्ध जिसमें पूरा कुरुवंश विनाश की भेंट चढ़ गया। इस युद्ध में दूसरा कारण राजा द्रुपद, पांचाल का एक अभिमानी राजा द्रुपद, जिसकी रगों में प्रतिशोध था, जिसकी सबसे बड़ी जलन द्रोणाचार्य से थी। द्रौपद को ऐसे पुत्र की आवश्यकता थी जो द्रोणाचार्य का वध कर दे, लेकिन पुत्र न होने का कारण वह पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा से उसने ऋषियों से यज्ञ कराया और पुत्र की प्राप्ति की, लेकिन उन्हें ऋषियों ने कहा कि तुम्हें एक पुत्र के साथ एक पुत्री भी प्राप्त होगी, लेकिन उसे पुत्री नहीं चाहिए थी। वो बहुत क्रोध में था और अपनी पुत्री यानी द्रौपदी के भाग्य में उसने सुख नहीं, केवल दुख ही मांगे। एक ऐसा भाग्य जो द्रौपदी को अपमान, पीड़ा और प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। उसी भाग्य ने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध के बीजारोपण का कार्य किया। तीसरा व्यक्ति इस युद्ध के लिए जिम्मेदार राजा धृतराष्ट्र, एक ऐसा राजा जो केवल आंखों से ही नहीं बल्कि न्याय, धर्म और कर्तव्य से भी अंधा था। धृतराष्ट्र की गद्दी तो मिली, लेकिन वह कभी राजा की तरह नहीं सोच पाया। वह अपनी प्रजा के लिए नहीं सोचता था, वो सिर्फ एक पिता बना रहा और वही पुत्र मोह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। अपने पुत्र दुर्योधन की हर गलती को उसने नज़रअंदाज किया। पांडवों के साथ लगातार अन्याय किया। लाक्षागृह में उन्हें जलाने की साजिश हुई और वारणावत में हत्या का उनका प्रयास किया गया। वनवास में और अज्ञातवास का भी अन्यायपूर्ण निर्णय धृतराष्ट्र सब कुछ जानता था, फिर भी मौन रहा। यहाँ तक कि जब उसकी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब भी वह चुप रहा। वह आंखों से नहीं देख सकता था, लेकिन उसने पूरे राज्य को अंधा बना दिया। धृतराष्ट्र का यह मौन पक्षपात और मोह से महाभारत की आग में सबसे अधिक घी डालने वाला कार्य साबित किया। वो राजा होकर भी राजधर्म न निभा सका। परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में चौथे नंबर पर दानवीर कर्ण, एक महान धनुर्धर, एक दानी वीर, साथ ही एक ऐसा पात्र जिसने अपने स्वाभिमान को अहंकार में बदल लिया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, फिर भी उसने उसका साथ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुर्योधन ने उसे मित्र मानकर सम्मान दिया था। लेकिन यह मित्रता इतनी अंधी थी कि वह सत्य और न्याय की आवाज़ को भी दबा बैठा। दुर्योधन को पांडु से टकराने की हिम्मत
कर्ण के सामर्थ्य से मिलती थी। कर्ण की युद्ध कला, उसका पराक्रम, वही दुर्योधन का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन कर्ण न केवल अधर्म का साथ दिया बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया। सभा में जब द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था तब कर्ण ने उसे वेश्या कहकर अपमान की सारी सीमाएं पार कर दी। उसकी जुबान से निकले वही शब्द, वो ताने, वो अपमान द्रौपदी के भीतर प्रतिशोध की आग बनकर धधकने लगे और यही आग महाभारत के युद्ध में बदल गई। और पांचवा व्यक्ति जो इस युद्ध के लिए जिम्मेदार था, युधिष्ठिर। धर्मराज कहे जाने वाले युधिष्ठिर, जब बात अपने अहम और जुए की लत की तो वही धर्म कहीं खो गया। हस्तिनापुर की सभा में बैठा युधिष्ठिर जुए की बाजी खेलने लगा और एक एक करके सब कुछ हारता गया। पहले अपना धन, फिर अपना राज्य, फिर अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। जिसने जीवन भर धर्म की बात की उसी ने धर्म की सीमाएं लांघ दी, सिर्फ इसलिए कि वह स्वयं को धर्म का रक्षक समझने के घमंड में था। द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ लेकिन युधिष्ठिर मौन रहा, क्योंकि उसके लिए दाव का नियम धर्म से भी बड़ा हो गया था। उसका यही अंधा धर्म, अहंकार महाभारत युद्ध का कारण बना। ये थे वो महाभारत के गुनहगार जिनके अहंकार, मौन और फैसलों ने महाभारत जैसे महायुद्ध को जन्म दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अगर आपकी नज़र में महाभारत का और कोई बड़ा दोषी हो तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।